हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज की क्लास में हम फाइल मेन्यू का फुल प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। पिछली कुछ वीडियो में हमने मार्कशीट, गजट, टीएडीएस, सैलरी, नॉर्मल सैलरी, इनवाइस बिल, डिपॉजिट एंड विड्रॉ अकाउंट, वी लुकअप, एच लुकअप कैसे यूज करते हैं इसके बारे में सीखा था। जिन लोगों ने उन वीडियो को मिस कर दिया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास राइटर में 11 मेन्यू होते हैं, ठीक उस तरीके से फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, सीट, डाटा, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये मेन्यू 11 इसमें भी होते हैं और इन सभी के बारे में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और फाइल मेन्यू के बारे में सीख लेते हैं। तो फाइल के अंतर्गत हमारे पास जो सबसे पहली कमांड है वो है न्यू। न्यू का शॉर्टकट होता है Ctrl+N। तो सभी एप्लीकेशंस, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो स्प्रेडशीट हो, चाहे वो इम्प्रेस हो, जो आपका न्यू फाइल का शॉर्टकट होगा वो Ctrl+N ही होगा। अगर आप कैल्क पे खड़े हैं और यहाँ से आप Ctrl+N करते हैं तो आपको कैल्क की न्यू फाइल मिलेगी। अगर आप राइटर पे खड़े हैं और वहाँ पे Ctrl+N प्रेस करते हैं तो आपको राइटर की न्यू फाइल मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ से न्यू कमांड यूज करते हैं तो यहाँ से आप राइटर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन या ड्राइंग या फार्मूला या डाटाबेस या HTML या XML, इसमें से आप चूज़ करके किसी भी प्रकार की कोई भी न्यू फाइल्स ले सकते हैं। तो जैसे हम स्प्रेडशीट की न्यू फाइल लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको स्प्रेडशीट की इस तरीके से एक न्यू फाइल मिल जाएगी। फिर उसके आगे हमारे पास है अगली कमांड ओपन। तो ओपन का शॉर्टकट होता है Ctrl+O। इसकी सहायता से जो फाइल हमने पहले से सेव कर रखी होती हैं उन्हें ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपनी लोकेशंस पे जाएंगे जहाँ पर भी हमने वो फाइल्स रखी होंगी, जैसे डॉक्यूमेंट्स में या डाउनलोड्स में, जहाँ पर भी आपकी वो फाइल्स हैं उस लोकेशंस पे जाइए और वहाँ से अपनी फ़ाइल को चूज़ करिए और ओपन बटन प्रेस करिए। वो फाइल आपके पास इस तरीके से बाहर आ जाएगी। फिर उसके आगे आपको अगली कमांड्स मिलेगी ओपन रिमोट। इसके लिए आपको पहले नेट कनेक्ट कर लेना होगा और ओपन रिमोट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जो फाइल आपने गूगल ड्राइव या अन्य किसी लोकेशंस पे ऑनलाइन सेव कर रखी होंगी यहाँ से आप उन्हें खोल सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ मैनेज सर्विस के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पे करना होगा ऐड सर्विस। यहाँ पर आपको टाइप में मिल जाएगा जितने भी प्रकार हैं जिसमें जहाँ पे आपने फ़ाइल रखी है वहाँ पे पहुँच जाइएगा। जैसे गूगल ड्राइव के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से उसका यूजर और पासवर्ड डाल के हम उस फाइल को खोल सकते हैं। फाइल में अगली कमांड्स है हमारे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स। तो जो हाल में ही हमने फाइल्स यूज करी होती हैं वो यहाँ पे पड़ी होती हैं। यहाँ से हम क्लिक करके उन्हें यहाँ से खोल सकते हैं। और अगर आप फाइल में जाकर रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में क्लियर लिस्ट कर देते हैं तो आपकी जो लिस्ट है ये क्लियर हो जाएगी। तो फाइल में अगली कमांड हमारे पास है क्लोज। तो क्लोज का काम ये होता है, ये हमारी वर्कशीट को क्लोज करने का काम करता है लेकिन हमारे एप्लीकेशन को क्लोज करने का काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर मैं क्लोज बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए जो हमारा एप्लीकेशन है वो अभी भी खुला हुआ है लेकिन जो हमारी सीट है वो जा चुकी है। तो हमें फिर से कैल्क स्प्रेडशीट के ऊपर क्लिक करना होगा। देखिए हमारी फ़ाइल आ चुकी है। तो इस तरीके से क्लोज का काम है सिर्फ हमारी फ़ाइल को क्लोज करना, ना कि एप्लीकेशन को। फाइल में अगली कमांड है विजार्ड। तो ये आपको राइटर में भी पीछे इसी तरीके से मिली थी, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी मिल रही है और टेम्पलेट भी आपको उसी तरीके से मिल रही है जैसे आपको राइटर में मिली थी। मैंने इसका यूज वहाँ पर आपको बताया था तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लेटर के ऊपर क्लिक करते हैं विजार्ड्स में जाकर तो आपको यहाँ पर इस तरीके से एक फॉर्मेट दिख जाएगा कि आप किस तरीके का लेटर चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए चूज़ के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप बिजनेस लेटर लेना चाहते हैं, फॉर्मल पर्सनल लेटर लेना चाहते हैं या पर्सनल लेटर लेना चाहते हैं। और उसके अंतर्गत आपको पेज डिज़ाइंस मिल जाएंगे। तो जो भी डिज़ाइंस आप चूज़ करते हैं जैसे मॉडर्न डिज़ाइंस तो उसका फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा बैक में। और इसको आप यहाँ से नेक्स्ट भी कर सकते हैं और फिनिश भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से फिनिश कर देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करने के लिए कहेगा तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ फाइल का नाम सेव कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे TY के नाम से इसे सेव कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन आ रहा है इनेबल माइक्रो या डिसेबल माइक्रो। तो आप यहाँ से किसी के ऊपर भी क्लिक करके अपनी फाइल पर जा सकते हैं। तो जो भी हमने वहाँ पे लेटर्स लिया था वो यहाँ पे आ चुका है आपकी फ़ाइल के ऊपर। तो यहाँ पर आप जो भी इसमें लिखना चाहते हैं, अपना नेम, कंपनी नेम, स्टेट, सिटी, स्टेट, जिप, यहाँ पे डाल के अपना सब्जेक्ट लिख के आप मेल कर सकते हैं या लेटर प्रिंट कर सकते हैं। फिर उसके आगे अगली कमांड है विजार्ड के अंतर्गत आपके पास फैक्स। तो यहाँ से फैक्स करने के लिए आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फैक्स का टेम्पलेट मिल रहा है, पीछे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से आप बिजनेस फैक्स करना चाहते हैं या पर्सनल फैक्स करना चाहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं।
यहाँ पेज के डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आप क्लासिकल फैक्स करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करिएगा तो आपको उसका डिज़ाइन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ से इसे भी फिनिश कर सकते हैं और यस कर दीजिएगा। तो आपको रिसेंटली उसी तरीके से यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, इनेबल माइक्रो या डिसेबल माइक्रो। आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैं डिसेबल माइक्रो कर देता हूँ तो देखिए आपका जो पेज है यहाँ पे खुल के आ चुका है। यहाँ पर आप आसानी से इसे भर के फैक्स कर सकते हैं। फिर उसके आगे आपको विजार्ड में अगला कमांड मिलेगा एजेंडा। तो इसी तरीके से आप एजेंडा को भी यूज कर सकते हैं। इसके अंतर्गत भी आपको बने बनाए एजेंडास मिल जाएंगे जिन्हें आप चूज़ करके इनका यूज कर सकते हैं। फिर अगली कमांड्स आपके पास है डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टर। तो डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टर जो होता है ये किसी भी माइक्रोसॉफ्ट की फ़ाइल को आपके लिब्रे ऑफिस फाइल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। जैसे इसको यूज करने के लिए सबसे पहले स्टेप जो है वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मैंने खालसा के नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा है। डबल क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट विनवर्ड की फ़ाइल बना रखी है और एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल बना रखी है। इन दोनों फाइलों को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसे राइटर में और इसे कैल्क में। तो देखिए क्या करना होगा, इसके लिए मुझे फिर से अपने कैल्क में जाना होगा और यहाँ से फाइल में चलते हैं और आपको जाना होगा विजार्ड में और यहाँ से डॉक्यूमेंट कन्वर्टर पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आपके पास जो फाइल है वो वर्ड की है और एक्सेल की है, इसलिए इन दोनों के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप इम्प्रेस की फ़ाइल भी बनाना चाहते हैं तो आपने अगर पावर पॉइंट की फ़ाइल भी वहाँ फ़ोल्डर में रखी है तो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं तो आपके पास ये वाला एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम में जाइएगा, इस 3 बिंदुओं के ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ से आप उस फोल्डर में जाइएगा जहाँ पर आपने उस डाटा को रखा है। जैसे डेस्कटॉप के ऊपर खालसा, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट फोल्डर में आ गया। फिर सेव टू, हम जो भी फाइल कन्वर्ट करेंगे वो भी यहाँ से क्लिक करके उसी में जाए, इसलिए डॉक्यूमेंट्स में जाके खालसा फोल्डर को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करते हैं। हमें इंपोर्ट फ्रॉम में भी जाना होगा और यहाँ से भी उसी तरीके से आपको डेस्कटॉप पे जाकर उसी फोल्डर को सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर क्लिक करना होगा और नीचे वाले में भी आपको उसी तरीके से डेस्कटॉप पे जाना होगा और खालसा फोल्डर को सेलेक्ट करते हुए सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। फिर से नेक्स्ट करना होगा 2 बार। फिर कन्वर्ट ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि कन्वर्टिंग टू डॉक्यूमेंट्स। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 2x2, यानी जो आपका फाइल्स है वो कन्वर्ट हो चुका है। तो हम इसे यहाँ से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं, मिनिमाइज करके देख लेते हैं। तो यहाँ खालसा फोल्डर ही हमने लोकेशन लिया था, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसके अंतर्गत चलते हैं। देखिए जो आपका ये एक्सेल का फ़ाइल था वो यहाँ पे आपको यहाँ दिखा रहा है कि आपका ये ODS फाइल बन चुका है जो कैल्क का है। ये आपका जो विनवर्ड का फाइल्स था वो आपका यहाँ पे बन गया है राइटर का फाइल्स। तो ये इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों फाइलों को कन्वर्ट करके लिब्रे ऑफिस में यहाँ पर बना सकते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं, फिर से हम कैल्क को खोल लेते हैं, फाइल में चलते हैं और अगली कमांड्स यहाँ पर आपको मिलेगी टेम्पलेट्स। तो यहाँ से आप किसी भी टेम्पलेट्स को पहले यहाँ से सेव कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख लिया है और इसे मैं टेम्पलेट्स बनाना चाहता हूँ, तो फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे टेम्पलेट्स के ऊपर सेव एज टेम्पलेट, जिसका शॉर्टकट होता है Shift+F11। ये आपसे क्वेश्चंस CCC में पूछे भी जा सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि टेम्पलेट को सेव एज करने का शॉर्टकट Shift+F11 होता है। तो इसके ऊपर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर आपसे नाम मांगा जा रहा है कि आप अपने टेम्पलेट्स का नाम क्या रखना चाहते हैं। जैसे मैंने इसका नाम माई रख दिया और माई टेम्पलेट्स को यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेव कर दिया। तो जो मेरा टेम्पलेट्स है वो सेव हो चुका है। फिर फाइल में चलते हैं और यहाँ से हम टेम्पलेट्स में जाकर ओपन टेम्पलेट्स करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो हमने पहले से टेम्पलेट्स बना रखे हैं, जैसे माई टेम्पलेट्स, ये आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। या इससे पिछले किसी टेम्पलेट्स पे आप जाना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और ओपन करिएगा। तो वो टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई पड़ेगा जो भी आपने टेम्पलेट्स क्रिएट किया होगा। इसे क्लोज कर देते हैं, फिर से फाइल में चलते हैं और टेम्पलेट्स में आपको यहाँ से मिल जाएगा मैनेज टेम्पलेट्स। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+N। तो यहाँ से आप टेम्पलेट्स मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास स्प्रेडशीट्स के 2 ही टेम्पलेट्स हैं, जैसे एक मार्कशीट का जो हमने पहले बना रखा है और माई के नाम से जो हमने अभी अभी बनाया है। अगर आप चाहते हैं यहाँ से आल टेम्पलेट्स देखना तो यहाँ से आल एप्लीकेशंस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको राइटर के और यहाँ पर आपको इम्प्रेस यानी पावर पॉइंट के भी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे।
लेकिन अगर आप स्प्रेडशीट पे हैं और स्प्रेडशीट का ही टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, तो जो आपने यूज कर रखे हैं पहले से बना रखे हैं, तो स्प्रेडशीट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे और उनके ऊपर क्लिक करके आप उन्हें यहाँ से ओपन कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। इसे क्लोज कर देते हैं। फिर फाइल में आपके पास अगली कमांड है रीलोड। तो रीलोड क्या कर सकता है, जैसे हमने ये फाइल सेव कर रखी है और इस सेव फाइल में से हम कुछ भी यहाँ पे कोई मैटर जैसे मान लीजिए बढ़ा देते हैं और इसे हम सेव नहीं करना चाहते हैं और हम इसे रीलोड करके अपनी पुरानी पोजीशंस पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ से अगर हम रीलोड कर देते हैं और यहाँ से यस कर देते हैं, तो देखिए आपने जो बाद में लिखा है वो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स जा चुका होगा और आपने जो पहले डॉक्यूमेंट्स बनाया होगा वही आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अगर आप यहाँ से कुछ डिलीट कर देते हैं और उसके बाद आप यहाँ से रीलोड करते हैं, देखिए तो क्या होगा, रीलोड करते ही आपको यस ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप यस करेंगे तो आपने जो यहाँ पर पहले सेव कर रखा था और उसे डिलीट कर दिया था वो वापस यहाँ से रीलोड होकर आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई बने हुए सेव मैटर में से कुछ डाटा डिलीट कर देते हैं तो रीलोड करके उसे वापस पा सकते हैं, या बने हुए डाटा में कुछ नया और बढ़ाते हैं और उसे हटाकर आप पिछली पोजीशंस पे जाना चाहते हैं तो भी आप रीलोड का यूज कर सकते हैं। फिर फाइल में हमारे पास अगली कमांड है वर्जन। तो वर्जन का जो यूज होता है वो हम किसी भी फाइल में अगर कोई चेंजेस करते हैं बाद में, तो उसे हम देख सकते हैं कि हमने क्या चेंजेस की है या किसी ने चेंजेस की है तो वो क्या की है। तो यहाँ पर जब हम सेव करके जाते हैं बाहर यहाँ सेव से, तो उसी समय हमें वर्जन में आना होगा और यहाँ पर भी अपनी फाइल का एक इंटरनल नेम देना होगा। जैसे मैंने यहाँ TR नाम दे के ओके कर दिया तो हमारी फाइल वहाँ भी सेव है और यहाँ वर्जन में भी सेव हो चुकी है। तो मैं क्लोज कर देता हूँ। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स में आकर हमारे इतने अंक को डिलीट कर देता है और यहाँ पर अपने कोई नए अंक ऐड कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे नए अंक ऐड कर देता हूँ और हमें पता नहीं चल रहा है कि उसने कुछ इसमें चेंजेस की है किसी ने, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फाइल में जाना होगा और यहाँ पे वर्जन पे क्लिक करना होगा और अपनी उस फाइल को यहाँ पे खोलना होगा और कंपेयर पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो वो नंबर्स जो होंगे वो हाईलाइट्स हो जाएंगे और यहाँ अगर हम चाहें उन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अगर हम चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट ऑल या रिजेक्ट ऑल भी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइल में अगली कमांड है हमारे पास सेव। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+S। तो इसकी सहायता से हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी लोकेशंस देख लेंगे, आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो जैसे मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर फाइल का नाम डालूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर फाइल का नाम रख दिया खालसा कंप्यूटर और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेव के टाइप्स की आप ODF में सेव करना चाहते हैं या एक्सेल की फ़ाइल में सेव करना चाहते हैं या HTML डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत से फॉर्मेट्स मिलेंगे, आप यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड के साथ सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव विथ पासवर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद सेव पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है तो आप अपना यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हैं। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना होगा आपको, रिपीट, और उसके बाद ओके करना होगा। तो आपकी जो फाइल है ये प्रोटेक्टेड होके सेव हो चुकी है। अब यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं और फिर से यहाँ से ओपन करते हैं और हमें अपनी फाइल्स के ऊपर क्लिक करना होगा जहाँ पर भी हमने वो फाइल्स रखी थी। तो जैसे मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखा था, डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ पर अपनी फ़ाइल को ढूंढने के लिए हमें खालसा कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना होगा और ओपन पे क्लिक करना होगा। वो प्रोटेक्टेड थी तो इसलिए मुझे अपना पासवर्ड डालना होगा, तो मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ। देखिए वो हमारी फाइल्स इस तरीके से खुल के आ जाएगी। तो आप फाइल को सेव से सेव भी कर सकते हैं और साथ में पासवर्ड भी डाल सकते हैं। फिर हमारे पास अगली कमांड है सेव एज। तो सेव एज का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+S। तो इसकी सहायता से जो सेव फाइल्स होती हैं उनका नाम आप दोबारा किसी दूसरे नेम से रखकर सेव कर सकते हैं, यानी एक डुप्लीकेट फ़ाइल सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं फ़ाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, तो जैसे यहाँ पे इसका नाम मैंने यूपी रख दिया और यहाँ पे इसका लोकेशन तो मैंने डेस्कटॉप ही रखा है और यहाँ से भी आप चाहें तो इसका भी पासवर्ड रख सकते हैं या इसका भी आप चाहें तो सेव का टाइप बदल सकते हैं। जो भी आपको चाहिए आप उस टाइप में ले सकते हैं और उसके बाद आपको सेव करना होगा और आपकी जो फाइल है उस नेम से सेव हो जाएगी। यहाँ आप टाइटल बार में भी देख पा रहे हैं और यहाँ से आप इसे क्लोज करके दोबारा खोल के भी दे सकते हैं। तो फाइल में जाइएगा, ओपन करिएगा और यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप यूपी के ऊपर क्लिक करके ओपन करिएगा तो वो फाइल आपको इस तरीके से मिल जाएगी।
फिर उसके आगे अगली कमांड से हमारी सेव रिमोट्स। तो जो फाइल्स आप ऑनलाइन गूगल ड्राइव पे सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेव रिमोट का यूज करना होगा। मैनेज सर्विस के ऊपर जाकर यहाँ ऐड सर्विस पे क्लिक करिएगा। यहाँ से आप कहाँ पर उसे सेव करना चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिएगा। जैसे गूगल ड्राइव के ऊपर आप सेव करना चाहते हैं, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालिएगा, उसके बाद ओके करिएगा। तो आपको 6 नंबर का एक पिन देना होगा, वो पिन देकर आप बड़ी आसानी के साथ इसे सेव कर सकते हैं। और उसके बाद सेव करने के बाद आपको यहाँ से वो जो डॉक्यूमेंट्स है ओपन रिमोट्स में मिल जाएगा। और उसके आगे आप अगला कमांड से आपका सेव है कॉपी। जिस तरीके से आप सेव या सेव एज का इस्तेमाल करके एक फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, उसी तरीके से अगर आप एक और कॉपी बनाना चाहते हैं तो सेव है कॉपी पर क्लिक करके उस फाइल का एक और डुप्लीकेट फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर फाइल में अगली कमांड है हमारे पास सेव ऑल। तो इसके लिए आप अगर अलग अलग प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल जैसे राइटर का, इम्प्रेस का या फार्मूला या डाटाबेस, इस तरीके से अलग अलग फाइल्स आपने ले रखी होंगी तो आप सेव ऑल की सहायता से सभी फाइल्स को एक साथ सेव कर सकते हैं। फिर फाइल में अगली कमांड है आपके पास एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट की सहायता से आप फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में। जैसे आपको सबसे पहला मिल रहा है जेपीजी, तो आप यहाँ से अगर चाहें तो इमेज फाइल इसे बना सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो पीएनजी फाइल इसे बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 की फ़ाइल एक्सएमएल में बना सकते हैं, या पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं, या HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जिस तरीके से भी चाहें उस तरीके से इस फाइल को बना सकते हैं। तो जैसे हम JPG फाइल में बनाना चाहते हैं तो JPG पे क्लिक करके अगर आप इसे डेस्कटॉप के ऊपर किसी नाम से सेव कर देते हैं तो जो हमारी ये फ़ाइल है ये इस तरीके से JPG फाइल में बन चुकी है। मिनिमाइज करते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारी फ़ाइल है ये हमारी फ़ाइल JPG फाइल है। इसके ऊपर राइट क्लिक करिएगा तो आप यहाँ ओपन करके देखेंगे तो देखिए यह आपको इमेज में दिख रही है, ये आपके एक्सेल के ऊपर आपको नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से आप ये JPG फाइल में बना सकते हैं। फिर उसके आगे अगली कमांड है फाइल में एक्सपोर्ट एज PDF। तो यहाँ से डायरेक्टली आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करिएगा, यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आप सभी पेजों को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। पेजेस पे क्लिक करके आप कहाँ से लेकर कहाँ तक PDF बनाना चाहते हैं, जैसे 5 से लेकर 8 तक बनाना चाहते हैं तो यहाँ 5 से 8 लिखिएगा, वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप सिलेक्शंस में जितना लेना चाहेंगे उस सिलेक्शन का PDF बना सकते हैं। या व्यू PDF आफ्टर एक्सपोर्ट पर जब क्लिक करेंगे तो जो आपने PDF बनाई होगी वो जैसे PDF बने उसके बाद ऑटोमेटिकली व्यू हो जाए, उसके लिए आपको इस ऑप्शन को हाईलाइट्स करना होगा। और यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो उसकी जो कंप्रेस क्वालिटी है उसे यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और उसका जो इमेज रेजोल्यूशन से जो DPI होता है वो भी आप यहाँ से कम ज़्यादा करके उसे सेव कर सकते हैं। कभी कहीं पर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको 200 DPI की कहीं पर लगानी है फ़ाइल, या 600 या 300, तो जिस तरीके से आपको लगानी हो उस तरीके से आप उतने DPI यहाँ पे लिख लीजिए और उसकी उतनी ही DPI की आप PDF क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे इसका नाम देंगे, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे मार्कशीट 1 नाम रख लेते हैं और इसके बाद सेव करते हैं। तो जैसे ही आपकी ये फ़ाइल सेव होगी तो वो आपको PDF में भी यहाँ पे खुल के आएगी। तो मैंने आल चुना था इसलिए मेरे पास जो भी पेज थे वो यहाँ पे PDF में आ चुके हैं। फिर फाइल में अगली कमांड्स हमारे पास है सेंड। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ईमेल डॉक्यूमेंट्स में सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये स्प्रेडशीट में ही जाए सामने वाले को ईमेल में तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कैल्क की फ़ाइल सामने वाले के पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर खुले तो आपको यहाँ से ईमेल करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले को वो फाइल PDF के रूप में मिले तो आपको यहाँ से ईमेल सेंड करना होगा। अगर आप किसी दूसरे सिस्टम यानी आप दूसरे कंप्यूटर के ऊपर यहाँ से फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको अपने सिस्टम पर ब्लूटूथ और सामने वाले सिस्टम पर ब्लूटूथ खोलना होगा और यहाँ से आप ब्लूटूथ वायर से अपनी फ़ाइल को सामने वाले सिस्टम कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे अगला है प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र्स। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी फ़ाइल का जो प्रीव्यू है वो अपने किसी भी ब्राउज़र्स के ऊपर ले जाकर देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे गूगल क्रोम ही चुन लेते हैं और ओके करते हैं तो आपका इसका जो प्रीव्यू होगा फ़ाइल का, देखिए वो आपको इस तरीके से गूगल क्रोम के ऊपर दिखाई पड़ेगा कि आपका जो फाइल्स है इस तरीके से दिखने वाला है। तो यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। फिर से फाइल में चलते हैं और आपके पास अगला कमांड्स यहाँ पर मिलेगा।
प्रिंट प्रीव्यू जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+O, ये पूछे भी जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि जो हमारा मैटर हमने लिखा है वो किस तरीके का निकलने वाला है। तो यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पे जाके भी देख सकते हैं और यहाँ से प्रीवियस पेज पर भी आ सकते हैं, लास्ट पेज और यहाँ से फर्स्ट पेज, और यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर भी जा सकते हैं। यहाँ से जूम इन भी कर सकते हैं और यहाँ से जूम आउट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। तो हमेशा प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लिया जाता है। फिर उसके आगे अगली कमांड है प्रिंट। तो प्रिंट का शॉर्टकट होता है Ctrl+P, जिसकी सहायता से प्रिंट किया जाता है। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना प्रिंटर चूज़ करना होगा। जो भी आप प्रिंटर चूज़ करेंगे उससे आप प्रिंट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आल पेजेस। तो यहाँ से आप आल पेज प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से पेजेस आप कितने पेज प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख कर भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इवन पेज और ओड पेज का। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप इवन पेज और ओड पेज भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ओड पेज से आपको विषम पेज प्रिंट करने को मिलेंगे और इवन पेज से सम पेज प्रिंट करने को मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पर आल पेज के ऊपर टिक कर लेते हैं और यहाँ पे ओड पेज या इवन पेज में से हम ओड पेज चुनते हैं तो आपको जो प्रिंट आउट में निकलने वाला है वो होगा 1, 3, 5, 7, इस तरीके से प्रिंट आउट निकलेगा। और उसी के पीछे आपको बैक में प्रिंट निकालना है तो उसके बाद आपको चुनना होगा इवन पेज। तो जो आपका फर्स्ट पेज होगा उसी के पीछे आप आराम से दूसरा नंबर पेज निकाल सकते हैं। फिर तीसरे के पीछे चौथा पेज आराम से निकल आएगा, क्योंकि जो इवन होगा वो आपका निकलेगा 2, 4, 6, 8 और जो ओड होगा वो निकलेगा 1, 3, 5, 7। तो आप एक ही पेज के आगे पीछे बड़ी आसानी के साथ ओड और इवन करके पेज प्रिंट आउट में निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा पेज लेआउट। तो यहाँ से आप अपने पेपर का जो साइज़ है वो ले सकते हैं। तो जैसे आपका जो पेपर साइज होता है वो A4 होता है तो वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। यहाँ से आप ओरिएंटेशंस पेज का ले सकते हैं। तो आपके पेज के 2 ही प्रकार के ओरिएंटेशंस होते हैं, पैट्रियोट। तो पैट्रियोट इस तरीके से आपको दिखेगा जिसकी हाइट ज़्यादा होती है और विथड कम होती है। और यहाँ से अगर आप लैंडस्केप करेंगे तो इसकी जो विथड है वो ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। इस तरीके से आप 2 पेज आपको मिलेंगे, लैंडस्केप और पैट्रियोट। ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो पेज के ओरिएंटेशंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं, पैट्रियोट और लैंडस्केप। यहाँ पे मोर में चलते हैं तो यहाँ पे सीट पर आप कितनी सीट्स निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक पेज की कितनी आप कॉपीज़ निकालना चाहते हैं। और यहाँ लेफ़्ट राइट देन डाउन किस तरीके से निकालना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी सीट पर चुन सकते हैं कि आप टॉप से बॉटम साइड को निकाल के फिर देन राइट में निकालना चाहते हैं, या टॉप टू बॉटम निकाल के देन लेफ़्ट साइड से शुरू करना चाहते हैं, या राइट से लेफ़्ट साइड को प्रिंट करने के बाद आप देन डाउन वाला प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चुन सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ भी चेक कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज़ पे जाइएगा तो आपके प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ दिख जाएगी। तो यहाँ पर आप अगर चाहते हैं तो मेन में जाइएगा। यहाँ से आप अपने पेपर का जो पेपर्स है लगा हुआ वो यहाँ से आप लगा सकते हैं कि आप कौन से पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं। और यहाँ से आप उसकी क्वालिटी भी हाई, स्टैंडर्ड, ड्राफ्ट और कस्टम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से कलर इंटेंसिटी जो ऑटो है वो कर सकते हैं या मैनुअल कर सकते हैं। अगर आप ब्लैक एंड वाइट में निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ग्रेस्केल प्रिंटिंग करनी होगी। अगर आप पेसटम में जाते हैं तो आपको और भी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, A4 से संबंधित ऑप्शंस मिलेंगे और भी आपको यहाँ से फिट करके निकालना है। और भी यहाँ जैसे आपको कॉपीज़ कितनी निकालनी है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस तरीके से ये सारी प्रॉपर्टीज आप प्रिंटर की भी चेक करके बड़े आसानी से उसे सेट करके उसके बाद प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फिर आगे अगली कमांड है हमारे पास प्रिंटर सेटिंग। तो जो मैंने अभी आपको प्रिंटर की सेटिंग आपको बताई थी कि वो आप प्रॉपर्टीज़ में यहाँ फिर से पा सकते हैं। यहाँ से आप मेन और पेज सेटअप, क्विक स्टेप, ये सारे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ सही करके और उसके बाद प्रिंट आउट में निकाल सकते हैं। तो इसे क्लोज कर देते हैं। फिर फाइल में चलते हैं और अगली कमांड्स आपको मिलेगी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आपको इस फाइल के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे जो आपको ये फ़ाइल आपने बनाई है उसका जो एक्सटेंशंस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है और उसका नाम दिख रहा है, तो मार्कशीट के नाम से सेव है। और उसका जो एक्सटेंशंस है वो .ots है और उसका जो फाइल का लोकेशंस है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि सी यूजर में आपकी ये फ़ाइल कहाँ पर पड़ी हुई है। उसका साइज़ दिखा रहा है, क्रिएट किस डेट को करी गई है और मॉडिफाई कब की गई है वो सारी चीज़ें, और इसको कुल टोटल टाइम कितना लगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर आप और भी जानकारियाँ इसके अंतर्गत यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं
और यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और स्टैटिक्स के अंतर्गत यहाँ पे आपने सीट 1 यूज की है, सेल्स में 539 सेल्स यूज करी हैं, पेज में 3 पेज यूज किए हैं, और फार्मूला ग्रुप्स की बात करें तो 20 फार्मूला आपने यूज किए हैं। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं। और फाइल में यहाँ पर आप एग्जिट लिब्रे ऑफिस, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Q, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने फाइल को बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं। ये जो आपका एप्लीकेशन है वो भी इसके साथ बंद हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए बिल्कुल आपका एप्लीकेशन सीट के साथ बंद हो चुका है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा फाइल मेन्यू के बारे में, और आगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे एडिट मेन्यू के बारे में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।